नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय ऋषियों महर्षियों योगी द्वारा खोजी गई एक प्राण ऊर्जा को स्थानांतरण करने वाली विधि की बात करेंगे, जिसे कहते हैं शक्तिपात। इस विधि में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को स्पर्श करके यानी शिष्य को छू करके वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इस विधि को शक्तिपात कहा जाता है। यह भारतीय योगियों महर्षियों ऋषियों द्वारा खोजी गई विधि है जो अनादिकाल से चली आ रही है। इस विधि के ऊपर कौन सा विज्ञान काम करता है उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स को। जिन लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा है वे ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, उसको भली भांति जानते हैं। इस लॉ के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से एक बंद प्रणाली, एक क्लोज्ड सिस्टम जो है वो, जो कि अपने एटमॉस्फेयर से पृथक है, परिवेश से पृथक है, उसमें ऊर्जा हमेशा स्थिरांक में रहनी होगी। यानी उसके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। और कुल ऊर्जा का माप या तो अतिरिक्त ऊर्जा उस बंद प्रणाली में पहुंचने से बदलेगा या उस बंद प्रणाली से ऊर्जा बाहर निकलने से बदलेगा। नहीं तो किसी भी सिस्टम की जो ऊर्जा है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। केवल ऊर्जा का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ जिस शक्तिपात विधि की हम बात कर रहे हैं वह ऊर्जा के स्थानांतरण करने के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पूरी तरह से विज्ञान है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा इस वीडियो में। इस विधि में जो नाम याद रखिएगा शक्तिपात, इसमें जो सिद्ध आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न हैं, वे अपनी ऊर्जा को किसी अन्य जो कि आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हैं उनमें स्थानांतरित करते हैं। ऐसा करना ही शक्तिपात कहलाता है। इस विधि से शक्ति संपन्न आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गुरु अपनी शक्ति को शिष्य के शरीर में प्रविष्ट करा के शिष्य के चक्रों को भेदते हुए शिष्य की कुंडलिनी पर आघात करता है। इस आघात से शिष्य की सोई हुई कुंडलिनी तिलमिलाकर जाग जाती है। शिष्य की कुंडलिनी में एक जागृति आगे आ जाती है। बाकी इसके बाद आगे की जो आध्यात्मिक तपस्या होती है, शिष्य को स्वयं अपने गुरु के उचित मार्गदर्शन में करनी होती है। इस तरह से शक्तिपात के करने से पहले गुरु अपने शिष्य से कुछ तपस्याएं करवाते हैं, जिससे कि वे इस शक्तिपात में जो ऊर्जा गुरु से शिष्य के अंदर पहुंची है उसको धारण कर सकें। क्योंकि यह शक्तिपात गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा को शिष्य के अंदर पहुंचाता है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा से पहले आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व हो चुका हो कि जब वह शक्तिपात से ऊर्जा प्राप्त करे तो अपने अंदर संभाल सके और उसकी कुंडलिनी जो है दोबारा से सो न जाए। नहीं तो क्या होगा, गुरु की जो प्राण ऊर्जा उसका भी नाश हो जाएगा और शिष्य को लाभ भी नहीं होगा। यहाँ शक्तिपात में गुरु द्वारा चेतना के उच्च क्षेत्रों से ही प्राण ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि वह शिष्य के अंदर जाकर के उसके सॉफ्टवेयर में उचित परिवर्तन करता है। अध्यात्म की प्रगति में जो जो बाधाएं शिष्य अनुभव कर रहा होता है वे सभी बाधाएं इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदान की गई प्राण ऊर्जा से नष्ट हो जाती हैं और शिष्य सामान्य से अधिक तेजी से अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको अध्यात्म की वह ऊर्जा अतिरिक्त मिल गई जो उसको गुरु को उसके गुरु से इस तरह क्रम से मिलती चली आई थी। गुरु की जो प्राण ऊर्जा होती है पहले से ही शुद्धता की कसौटी पर खरी होती है और साथ में गुरु की प्राण ऊर्जा अध्यात्म के उच्च शिखर को पहले ही छू चुकी होती है। इसलिए गुरु द्वारा स्थानांतरण की गई प्राण ऊर्जा शिष्य के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अवरोधों को तुरंत दूर कर देती है। हम यह तो पहले ही बात कर चुके हैं कि शिष्य को पहले से ही अध्यात्म का इतना अभ्यास कराया जा चुका होता है जो शिष्य के लिए अध्यात्म के रास्ते के लिए आवश्यक नहीं है।
केवल वह शिष्य के चित्त में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और जो आवश्यक है वह बचा रह जाता है। शक्तिपात का जो प्रभाव होता है शिष्य के शारीरिक संगठन, उसकी आंतरिक शारीरिक संरचना, शिष्य की मानसिक कुशाग्रता, शिष्य के अंतर्मन की एकाग्रता की क्षमता, शिष्य द्वारा किया गया इंद्रियों पर नियंत्रण, ऐसी कई बातों पर निर्भर करता है। यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब शिष्य का मन सक्रिय नहीं होता है तो शक्तिपात की क्रिया तेजी से काम करती है। यह क्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी एक नए व्यापारी को नए व्यापार में बैंक से लोन देना, उसके आर्थिक सहायता देना जिससे वह व्यापार को प्रारंभ कर सके, या किसी पुराने व्यापारी को अपना जब व्यापार बढ़ाना होता है तो बैंक से वह लोन लेता है व्यापार को बढ़ाने के लिए। ये उसी प्रकार की क्रिया है। जब शिष्य अध्यात्म को सीख जाता है तो वह भविष्य में अपने शिष्यों को चुनकर उनको शक्तिपात के योग्य बनाता है और फिर उन पर शक्तिपात करके अपनी प्राण ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से यह क्रम परंपरा में भारतीय योगियों में, ऋषियों में, महर्षियों में चला आ रहा है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी शिष्य अपने गुरु से इस प्रकार प्राण ऊर्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन पाते, क्योंकि शिष्य को जो इससे पहले अभ्यास करने होते हैं वे अभ्यास कठिन भी होते हैं और साथ में अंतर्मन यानी चित्त का स्थायी और परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग इस विद्या को तांत्रिक क्रिया से भी जोड़ लेते हैं, लेकिन शक्तिपात एक वैज्ञानिक क्रिया है, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। इससे संपन्न गुरु बाजारों में घूमते हुए नहीं मिलेंगे। वे अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर हमेशा ईश्वरलीन अवस्था में ही रहते हैं। जब लोग इस विषय में कम ज्ञान रखते हैं तो शमशान में बैठे लोगों को इस विद्या का धनी मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह के गुरु सिद्ध योगी हुआ करते हैं। वे सिद्ध योगी या उस तरह के सिद्ध महात्मा स्वयं में ब्रह्मांड की चेतना की जो चेतन ऊर्जा होती है उसके रहस्य को जानते हैं, समझते हैं। वे अपने गुरु से इस प्रकार सीखते चले आए हैं, इस विषय के विद्वान होते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु, सिद्ध महात्मा। यह विद्या भारत में वर्तमान में भी श्रेष्ठ योगियों के पास में है। यह विश्वास करने वाली बात है, क्योंकि विश्वास ही धर्म और विश्वास ही तपस्या में आस्था का सूचक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो धर्म और धर्म के लिए की जाने वाली तपस्या, इसके अंदर की आस्था टूटेगी। अगर विश्वास नहीं बना रहेगा तो धर्म भी अपनी जगह से हिल जाएगा और धर्म के लिए की जा रही जो तपस्या है उसके लिए आस्था भी हिलेगी। यह जो आपने आज का वीडियो में शक्तिपात का ज्ञान सुना, यह जब सिद्ध के द्वारा सिद्ध गुरु, सिद्ध महात्मा, योगी जो इस स्तर पर पहुँचे हुए हैं, वे छू करके अपनी शक्ति शिष्य में पहुँचा देते हैं। इसको आजकल लोग बाग गलत तरीक़ों से लोगों को भ्रमित करके नई नई प्रकार की चिकित्सा पद्धति या किसी का भविष्य बताने के लिए झूठ सच कुछ भी बोलते हैं। ये वाली विद्या आमतौर पे सड़कों पे नहीं मिलती है। इसके सिद्ध गुरु हैं, भारत में आज भी हैं, भारत के हर राज्यों में हैं, लेकिन वे इस तरह से ढोल बजाते हुए नहीं घूमेंगे, क्योंकि वे लोग सिद्ध हैं। अध्यात्म की विधि को वे पहचान चुके हैं, पूरे ब्रह्मांड के चेतना के रहस्य को जान चुके हैं। इसलिए वे लोग समझते हैं कि समाज के अंदर जो अन्य लोग रहते हैं उनके मन का लोभ लालच कैसा है। वे लोग उसी प्रकार के शिष्यों को चुनते हैं, तैयार करते हैं और उनको अपने आगे ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा को उनको देते हैं और अपने जीवन को सफल पाते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को समझने के लिए अपना थोड़ा सा समय देंगे, इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे। यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा और आपके अंदर अपने धर्म में और धर्म के अंदर जो तपस्या की जाती है उसकी आस्था में विश्वास जगाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे आशा करूंगा कि इस प्रकार के जो मैं वीडियो बनाता हूं इसमें मेरा भी मेहनत लगती है, आप उसको अपने मित्रों, सहयोगियों, जो आपके सहकर्मी हैं, घर के अंदर जो युवा हैं, उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। और जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।